आपने ये ट्राई किया? नहीं, आप ट्राई कीजिए। इनफैक्ट आपको ये सब ट्राई करना चाहिए। चलिए। थोड़ी देर और, थोड़ी देर के बाद चलते हैं। अवनी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ओह नो, आई होप ये कुछ बोलना दे। वो हमारा यहाँ पे आना कॉफ़ी के लिए और ये पेस्ट्री वगैरह ये सब। एक्सक्यूज मी, सॉरी। हाँ, तो वो मैं कह रहा था कि हम दोनों का यहाँ आना कॉफ़ी के लिए और ये पेस्ट्रीज, नहीं ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके। 1 मिनट। हेलो, हाँ देविका, बाद में बात करती हूँ। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, ये आइडिया समर्थ, आर यू ओके? समर्थ, क्या हुआ आपको? समर्थ, मुझे इसकी हेल्प करनी होगी। समर्थ आपको क्या हो गया? समर्थ, लगता है खाना इनके गले में अटक गया है। क्या कर रहा है राज? तेरा दुश्मन है वो, उसकी हेल्प करने जा रहा है। समर्थ, क्या हो तुम्हें? प्लीज देखो ना समर्थ को क्या हो गया? अपनी कमरा में देखता हूँ। इनके गले में कुछ अटक गया है जिसकी वजह से ये सांस नहीं ले पा रहे हैं। पानी दो। थैंक गॉड समर्थ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें कुछ होता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। तुम खुद को क्यों नहीं माफ कर पाते? हाँ, अपनी यहाँ आने का आइडिया मेरा ही था ना, तो अगर इससे कुछ होता तो I'm okay, Raj. Thank you, Raj. Thank you so much. थैंक यू राज, आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ माँ, राज ऑफिस चला गया था। मैं और समर्थ बैठकर बात ही कर रहे थे कि समर्थ ने पेस्ट्री खाई, उसे तकलीफ होने लगी और फिर राज आ गया। आज मैं समझा कि अवनी तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करती है। ये जो राज है ना, ये एक सच्चा दोस्त है और ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से और बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। आई जस्ट होप कि तुम भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाओगे, जैसे कि अवनी क्यों। राज, आज तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। अगर आज समर्थ को कुछ हो जाता तो मैं मिस्टर चौहान को क्या जवाब देता? प्लीज, अब सब मुझे एम्बैरेस कर रहे हो। मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया है। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। एनीवेज, सी यू टुमारो। राज, हाँ, सी यू टुमारो। ओके सर, बाय।
आई जस्ट होप मेरे पीछे से समर्थ अवनी को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करे। क्या करूं? अक्षत ऑलरेडी इतने बिजी हैं। कल के लिए उन्हें कैसे मनाऊं? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या सोच रही हो तुमसे? चलो बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे छोटे से दिमाग में? अक्षत, मजाक मत करो। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। अच्छा, बताओ क्या पता है तुम्हें? तुम मेरे बर्थडे के बारे में सोच रही हो, राइट? You know me so well. देखिए मैडम, नो सरप्राइजेस फॉर टुमारो। अभी बता दो क्या प्लान कर रही हो। मैं जो कहूंगी वो करोगे? ऑफ कोर्स। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो मैं सब कुछ प्लान कर चुकी हूँ। कल सारा दिन हम साथ में स्पेंड करेंगे। पहले एक अच्छी सी रोमांटिक मूवी देखेंगे और फिर कैंडल लाइट डिनर। क्या बात? बस तुम थोड़ा फ्री रहना। कल एक्चुअली कल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने पहले ही कल की लीव ले ली है। Really? बना लो, जितने प्लान बनाने हैं बना लो, लेकिन होगा वही जो मैं चाहती हूं, क्योंकि जग की जाने सावरा और अपने दुश्मनों की जाने सावरी। हेलो, कौन है आप? और बिना बोले घर के अंदर कैसे घुस गए? अरे बहन जी, अरे हम तो दिल्ली में संसद में घुसने का प्लान बना रहे हैं और आप पूछ रही हैं कि घर में कैसे घुसा है। मैं नमोजी हूँ और आप सांवरी हैं क्या? हाँ, मैं तो सावरी हूँ, लेकिन आप खंडेलवाल निवास में किस काम से आए हैं? अरे मैं आभास भाई से मिलने आया हूँ। वो इस क्षेत्र के बहुत बड़े युवा नेता हैं और मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र की क्या क्या परेशानियां हैं। पर आप जी, आप मुझे आप मत बोलिए। आपके इरादे तो नेक है अंकल, लेकिन बात यह है कि आभास इस वक्त घर पर है नहीं। लेकिन हाँ, शहर में क्या प्रॉब्लम है ये मैं आपको बताती हूँ ना, क्योंकि जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। अरे तो अच्छी बात है, अगली बार गैंग्स ऑफ हसीपुर की पार्टी से आप ही को टिकट देंगे जयपुर से लड़ने के लिए। वो तो मैं बिना टिकट के भी लड़ लेती हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि शहर में हर चीज का दाम इतना बढ़ा हुआ क्यों है? आप ठीक कहती हैं, हर चीज का दाम बहुत बढ़ गया है। मैं तो कहता हूँ तेल, दाल, पानी, चावल, सिलेंडर। एक मिनट, मैं उन सब चीजों के बारे में नहीं बात कर रही। अरे वो चीजों का दाम तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। मैं तो ब्यूटी पार्लर के भाव से परेशान हूँ। पता है आपको आजकल ब्यूटी पार्लर में कितना खर्चा हो जाता है? अरे एक ही मिनट में 8-10 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। मेकअप का दाम बढ़ता रहता है और चेहरा उतरता रहता है। ये तो गलत बात है, पूरे परिवार का मेकअप करने में इतना नहीं लगना चाहिए। अरे ये पूरे परिवार का नहीं अंकल, मेरे अकेले का बिल है। अरे क्या बोल रही हैं आप? और नहीं तो क्या। अरे आप किसी भी लड़की को पकड़ के पूछ लीजिए, इतनी महंगाई में इतना बिल तो हर लड़की का आ ही जाता है। तो अच्छी बात है, आप इस बार गैंग्स ऑफ हसीपुर की पार्टी को अपना प्यार देना और जब मेरी सरकार बनेगी मैं आप लोगों के मेकअप के लिए नया बिल पेश करूंगा, क्योंकि मेकअप है हर भारतीय नारी का जन्मसिद्ध अधिकार और अब की बार केवल नमो सरकार। अरे वाह, सच्ची? आप बैठो ना, इसी बात पे आपको चाय पिलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी चाय पीने का समय नहीं है। अभी मैं आपको मिलूंगा 26 अप्रैल रात 8 बजे अपनी पार्टी गैंग्स ऑफ हसीपुर के साथ, जरूर देखिएगा। अरे जरूर देखूंगी, क्योंकि नमो अंकल पूरा देश है हंसने के लिए तैयार। कौन जाने इस बार किसकी बनेगी सरकार। हाई फाइव। वाह, बहुत जोर की भूख लगी है। आप जैसा ना कोई हो नहीं सकता, यू जस्ट टू गुड। आपको पता था मैं आने वाला हूँ, मुझे भूख लगी होगी और प्लेट पहले से ही रेडी है। अब अगर तुम्हारी कहानी खत्म हो गई हो तो इनसे भी मिल लो। ये है समर्थ, मिस्टर चौहान के बेटे। आई समझ। ये मेरा छोटा बेटा है। आजकल इलेक्शन है ना, इसलिए थोड़ा बिजी है। अंकल ने मुझे बताया था
लेकिन तुम पॉलिटिक्स में ओह, तो मेरी तारीफ पहले ही हो चुकी है। तो फिर तो तुमने भी मेरे बारे में राय बना ही ली होगी, मेरे डैड की तरह। नहीं आभास, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मैं जब भी यंग लोगों को पॉलिटिक्स में देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी अगर देश के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। गुड। थैंक्स। यू नो, ये जो चिकी है ना, आई मीन अवनी, ये हमारे घर की प्रिंसेस है और हम सब इसको लेके बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी है कि बस ये खुश रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? मैं एक टीवी प्रोड्यूसर हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, उसे हमेशा खुश देखना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें इस बात का डर लगा रहता होगा कि कहीं तुम्हारी बहन को कोई गलत आदमी न मिल जाए। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, तुम मेरा इंटरव्यू ले सकते हो या फिर मेरा चाल चलन भी देख सकते हो। भाभी, मैं क्या कह रही हूँ कि कल अक्षत का बर्थडे है ना, तो क्यों ना हम सब मिलकर उसे सरप्राइज दे। वाह बुआ सा ऑसम आइडिया। अभी तो एक काम कर, मुझे अक्षत के सारे दोस्तों के फोन नंबर्स और उनके नाम दे दे। मैं सबको पर्सनली फोन करके इनवाइट करूंगी। जब अक्षत शाम को घर पे आएगा तो कितना बड़ा सरप्राइज मिलेगा उसे, है ना? हाँ, और मैं और अर्पिता भाभी लिस्ट बना लेंगे। हाँ, नहीं नहीं, अर्पिता को कुछ नहीं कहना। अब मेरा मतलब है कि अगर गलती से अर्पिता के मुंह से कुछ निकल गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हम अर्पिता को एकदम लास्ट मोमेंट पे बताएंगे ताकि उसके मुंह से कुछ निकलने का चांस ही ना हो। अच्छा बाबा, अब तुमने सरप्राइज प्लान किया है तो हम कुछ कैसे कह सकते हैं? लेकिन अक्षत ने कल छुट्टी ली है, तो याद रखिएगा कि जो भी प्लान करें ध्यान से प्लान करें, वरना सरप्राइज खराब हो सकता है। हाँ भैया, आप उसकी टेंशन मत लो, आप बस टाइम से आ जाना प्लीज। इनसे भी कोई बोल दे टाइम पर आने के लिए, वरना इनकी रैलीज तो कभी खत्म ही नहीं होती। चेंज टॉपिक। वो लोग आ रहे, कोई और बात कीजिए प्लीज। मुझे एक जोक याद आया। एक बार एक पागल चिट्ठी लिख रहा होता है और डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि भाई चिट्ठी किसे लिख रहे हो? पागल बोलता है खुद को। डॉक्टर फिर से पूछता है कि भाई इसमें लिखा क्या है? और पागल बोलता है मुझे क्या पता, मुझे कौन सा अभी तक मिली है। वेरी बैड जोक। तुम पहले हाथ धो के आओ। हमारे एरिया से सबसे ज्यादा वोट पड़ने चाहिए। हाँ, तो कुछ भी करो ना भाई। एक मिनट, I'll call you back। थैंक यू। आपको पता है जब आप स्माइल करते हो तो कितने हैंडसम लगते हो? आई नो, तभी वो आदमी मुझसे इतना जलता है ना? कौन? समर? अरे नहीं यार, वही अपना रेगिस्तान का शेर, मिस्टर सुकेत खंडेलवाल। पापा के बारे में कोई ऐसा बोलता है? आई नो चिकी, और उनको भी तो समझना चाहिए ना। अगर आज तू नहीं होती ना तो पता नहीं मैं क्या करता। भाई प्लीज, आपको भी पता है ना कि जब आप दोनों झगड़ा करते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और आज समर के सामने वो पापा के किसी बिजनेस एसोसिएट का बेटा है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो उनको भी तो समझना चाहिए ना, अपनी इज्जत ना अपने ही हाथ होती है। तो प्लीज बंद करें मुझे 5 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करना। पर वो बड़े हैं ना। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है इसमें? एक मिनट, इंपॉर्टेंट कॉल है। हाँ, एक मिनट। कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं। मैं कुछ बात करना चाहता था। किस बारे में? आपके पापा और आभास के बारे में। इन दोनों के बीच में कोई टेंशन है क्या? आई, तुम यहाँ कैसे? घर चिकी तो ऐसी बात कर रहे थे। मैं भी बस यूं ही कुछ बात करना चाहता था। तुम्हारे और सुकेत अंकल के बीच में कोई टेंशन है क्या? थोड़ा थोड़ा तो मुझे समझ में आ ही रहा है। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो भी करता हूँ ना उनको पसंद नहीं आता। बस बात इतनी सी है, मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और उनको लगता है पॉलिटिक्स एक बेकार की चीज़ है। आभास, बहुत से बाप बेटों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ये एक फेस है। अगर तुम कहो तो
मैं तुम्हें एक आइडिया दे सकता हूँ। इससे सुकेत अंकल को ये पता चल जाएगा कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियली ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अगर ऐसा हो गया तो इट बी ग्रेट। हम तो पूरी कोशिश कर चुके हैं लेकिन इनका पैचअप होता ही नहीं। अवनी, हर ताले की एक चाबी होती है और कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। मेरे पास एक प्लान है। अगर ऐसा हो गया ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। You know what, राज? अगर समर्थ ने पापा और आपास भाई का पैचअप करा दिया ना तो मैं तो उसकी फैन हो जाऊंगी। फिर तो मैं आंख बंद करके उससे शादी करने के लिए हाँ बोल दूंगी। Are you okay? कुछ नहीं, गले में कुछ अटक गया था। क्या कह रही थी तुम? हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर समर्थ ने उन दोनों का पैचअप करा दिया ना राज, तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए हाँ बोल दूंगी। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फेशियल कराता है, मैनिक्योर या पेडिक्योर, कार का दरवाजा खोलता है कि नहीं खोलता है। सीरियसली राज, आभास भाई और पापा से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। उनके सामने ये सब चीजें तो बहुत ही छोटी है। अब वो क्या करने वाला है ये देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एनीवेज, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। ओके, बाय। नींद उड़ाने वाली बात कर दी और बोल रही हो सो जा। अगर तुमने समत को आंखें बंद करके हाँ बोल दिया ना तो मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तुम्हें उसे ना ही बोलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ओह दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैंने रियलाइज कर लिया है, आप जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगा मैं। देखो, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। जो तुम्हें अच्छा लगे, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। थैंक यू। आप जैसा कहेंगे हो जाएगा। दिस इज मैजिक। आभास भाई और पापा एक दूसरे से इतना अच्छे से बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि समर्थ ने उनका झगड़ा खत्म करा दिया। ये दोनों तो अपने फोन पे बात कर रहे हैं। ये तो वैसे के वैसे ही। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है? सुकेत अंकल नहीं जानते कि आभास को पॉलिटिक्स की कितनी नॉलेज है और वो उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। और दूसरी तरफ आभास इस बात को नहीं समझता कि ये पॉलिटिक्स उसके लिए सही करियर नहीं है। एक बात कहूं, सुकेत अंकल के गुस्से में भी उनका प्यार छुपा हुआ होता है और यही बात उन दोनों को समझनी होगी। लेकिन आप उन्हें कैसे समझाएंगे? उन दोनों के पास एक जैसे मोबाइल है, राइट? हाँ, क्यों? नए प्रोजेक्ट की फाइल का है, शायद स्टडी में। अब एक काम कीजिए, अब नीचे जाइए और मोबाइल्स एक्सचेंज कर दीजिए। मोबाइल फोन एक्सचेंज कर दूं? जब आभास के फोन पे जरूरी कॉल आएंगे तो ऑफ कोर्स सुकेत अंकल ही उठाएंगे ना, तो उनको पता चल जाएगा कि आभास का काम कितना जरूरी है। Are you sure? ट्रस्ट में। और मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे जाकर आभास को बातों में उलझाता हूँ और आप फोन एक्सचेंज कर दीजिए, ठीक है? गुड मॉर्निंग आभास भाई। गुड मॉर्निंग चिकी। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह काम में बिजी हो गए हैं? इलेक्शन सर पे है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अवनी? माँ, वो मैं पूछने आई थी कि हम अक्षत भैया की बर्थडे पार्टी के लिए क्या बनाएंगे? प्लानिंग तो बाद में करना, पहले समर्थ को उनका फेवरेट पास्ता डिश तो खिला। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। तुम जानते हो अवनी इटालियन डिशेस भी बहुत अच्छी बनाती है। वाह, अगर अवनी बना रही है तो फिर तो खाना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बना के लाती हूँ। अवनी, पहले मैं चाय पीऊंगा, पास्ता बाद में। ओके। राज, क्या हुआ है आज तुम्हें? हाँ, सुबह से मुंह फुलाकर बैठे हो। अरे बोलोगे भी कुछ? क्या करो जीजी, वो समर्थ है ना, कबाब में हड्डी,
उसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। ओए राज, किस कबाब की बात कर रहा है यार? तेरी जीजी के राज में ये ब्रेड बटर खाना पड़ेगा। हाँ? ओ यार मजाक कर रहा हूँ ताकि तेरा मूड ठीक हो जाए। जीजू, जब तक वो सैम तंबू लगाए अवनी के घर में बैठा है ना, तब तक मेरे मूड का मौसम खराब ही रहने वाला है। वो तो टेंशन ना ले यार। हाँ राज, क्या हाल है उस शाम के? तुम्हारी अवनी से बात हुई क्या आज? नहीं दीदी, मैं वेट कर रहा हूँ कि अपनी सुबह वाली चाय खत्म कर ले, ताकि उसका नाक कान और आँख सब खुल जाए और वो ध्यान से मेरी बातों को सहे। होए, और यहाँ बैठे बैठे तुझे कैसे पता चलेगा हाँ कि अवनी ने वहां पे चाय पी ली है? जीजी, मुझे अवनी के बारे में जानने के लिए ना उसे फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको आंखें बंद करके बता सकता हूँ कि वो क्या कर रही होगी। जल्ला। और प्यार